देश में बढ़ते कैंसर के मामलों के बीच एक राहत भरी खबर है। जी हां, सरकार सचेत हो गई है। बिल्कुल, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और अब सरकार ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य विभाग के रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम में इसको शामिल किया जाएगा। यानी कि हर लड़की, देश की हर लड़की जिसकी उम्र 14 साल हो गई है, उसको ये वैक्सीन फ्री लगेगा। चंडीगढ़ का स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारियों में जुट चुका है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही समय बाद ये टीका सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगा और चिन्हित यानी लक्षित वर्ग, वो लड़कियां जिनको ये टीका लगाया जाना है, उन्हें समय रहते ये खुराक दी जाएगी ताकि वो सर्वाइकल कैंसर की चपेट में आने से बचे। तो क्या है स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां, क्या होगा और कब से ये टीका लगना शुरू होगा, इससे जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मंजीत सिंह जी है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि कहां तक पहुंची है तैयारियां और कब तक ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद वीना जी। पहले तो आपका मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतने इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट पे ये वीडियो करने का जो है प्लान बनाया है, तो मतलब मुझे बहुत खुशी है और मुझे ये उम्मीद भी है कि ये जो वीडियो है इस HPV वैक्सीनेशन कैंपेन के बारे में जनता को जो जरूरी सूचना है वो सही से देने का काम करेगा और लोगों में जागरूकता फैलाने में जो है हमारी स्वास्थ्य विभाग की जो है हमारी हेल्प करेगा। अब जहां तक सवाल है सर्वाइकल कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर एक बड़ा ही सीरियस कैंसर है। सीरियस इन द सेंस के ये एक काफी कॉमन कैंसर है। अगर हम जो है आंकड़े देखें तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर का हमारा नंबर आता है। तो महिलाओं में इसकी जो काफी संख्या में ये पाया जाता है और बड़ी ही जो है अगर एडवांस स्टेज में चला जाए काफी दुविधाजनक या काफी खतरनाक बीमारी है, जो उस महिला को और उसके परिवार को जो जिस तरह का ये दुख और फाइनेंशियल बर्डन लगाओ या दुख जितना भी है, तो बड़ा फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा इस चीज का स्ट्रेस आ जाता है। तो अब जो है इस कैंसर से बचने के लिए, इससे बचाव के लिए बड़ा ही अच्छा वैक्सीन अवेलेबल है। पहले ये जो वैक्सीन था ये हमारे सरकारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें नहीं दिया जाता था ये लड़कियों को। तो लड़कियों को, महिलाओं को ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके ये जो टीका लेना पड़ता था। लेकिन अब खुशी की बात ये है कि ये जो टीका है हमारे सरकारी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके एक पार्ट बनने जा रहा है। और जैसे ही हमारे पास जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे पास डेट इसका लॉन्च का आ जाएगा, तो हम इसको चंडीगढ़ में पूरी की पूरी तरह लॉन्च कर देंगे। और जिसमें जैसे आपने पहले ही बता दिया कि ये जो टीका है वो 14 साल की उम्र की लड़की को लगेगा। वो लड़की जिसने अपना 14th बर्थडे यानी कि 14वां बर्थडे उसने सेलिब्रेट कर लिया है, लेकिन अभी उसने 15वां बर्थडे अभी सेलिब्रेट नहीं किया, 15th बर्थडे जो है उसने सेलिब्रेट नहीं किया। तो इस विंडो की जो एज ग्रुप का विंडो है, ये लड़कियां इस टीका के लिए, इस जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल होंगी। इसमें इसके साथ साथ सरकार ने एक और इसको थोड़ा एक्सटेंड करके 3 महीने का एक पीरियड इसके साथ और ऐड किया है कि अगर कोई लड़की कैंपेन शुरू होने के बाद या उससे पहले, मान लिया उसका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन वो टीका लगते लगते उसकी उम्र जिस दिन उसको टीका लगेगा वो 15 साल से ऊपर चली जाए, तो उन लड़कियों को भी जो सुविधा देने के लिए एक 90 दिन का मार्जिन और सरकार ने दिया, ताकि हमारी इस एज ग्रुप की सारी जो लड़कियां हैं वो इस टीके से जो है वंचित ना रहें और उनको पूरी जो है प्रोटेक्शन मिले। जी मंजीत सर, आप हमें ये भी बताइए कि स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं। मतलब क्या टीकाकरण के रूटीन स्टाफ ही इस टीकाकरण में भी शामिल होंगे? मतलब आपकी टीम क्या अलग बनेगी, इससे जुड़ी जानकारी लीजिए सर। हाँ, देखिए, इसकी जैसे ही हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये इन्फॉर्मेशन आई तो हमने तैयारियां उसी दिन से ही शुरू कर दी हैं। इसमें मेन जो तैयारी है कि जैसा कि ये जो नया टीका एक हमारे जो नेशनल शेड्यूल में ऐड होने जा रहा है, और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इस टीके का जो बेनिफिशियरी है वो भी एक नई एज ग्रुप है। ये एज ग्रुप पहले हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है, लेकिन अब ये 14 साल की बच्ची भी हमारे शेड्यूल में आ रही है। तो इसलिए
तैयारियां भी उसी हिसाब से हमें इसकी करनी थी, और जो कि तैयारियां हमने पूरी की तरह जो पूरी की पूरी चंडीगढ़ के अंदर कर ली है। मेन तो इसके अंदर क्या है कि आपको जो भी वैक्सीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे पास आएगी वो उसका रख रखाव, क्योंकि कोल्ड चेन के अंदर इस वैक्सीन को स्टोर करना है, जो कि स्ट्रिक्ट एक टेम्परेचर कंट्रोल का एक जरिया है वैक्सीन की जो उसकी क्षमता है या उसकी पोटेंसी को मेंटेन करना। तो उसके लिए सारा स्टोरेज लॉजिस्टिक्स तैयार करना। और दूसरा ये है कि अब ये जो नई वैक्सीन है इसको अब जो हमारी ANM बच्चों को देगी उसकी ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वैक्सीन के बारे में बताना, ये कैसे लगेगी, कब लगेगी, कौन से हाथ में लगेगी और क्या क्या और सारी की सारी अरेंजमेंट्स करनी है, तो उसके लिए ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, हमारे जो ANMs हैं, LHVs हैं, सारी की सारी जितनी चंडीगढ़ में, उनके हमने अभी 3 दिन की एक वर्कशॉप की थी जो कि होटल माउंट व्यू में हमारी जो 3 दिन चली। तो वो सारे का सारा हमारी तैयारियां, लॉजिस्टिक्स जो अगर देखें वो पूरी की पूरी हम मतलब पूरे तैयार हैं, और जैसे ही हमें जो आदेश मिलेंगे तो हम इसको रोल आउट कर देंगे चंडीगढ़ के। जी सर, एज ग्रुप बिल्कुल नया है, क्योंकि अभी तक आप बच्चों का टीकाकरण करते हैं रूटीन में। टीकाकरण में मैक्सिमम बच्चे शामिल होते हैं या गर्भवती महिलाएं। 14 साल की किशोरी शामिल होगी इसमें। तो सर, जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, कैसे कनेक्ट करेगा इस ग्रुप को? मतलब अभिभावकों को जागरूक करना, उस लड़की को जागरूक करना कि वो वैक्सीन लगवाए बिना झिझक के, बिना डर के। तो इसके लिए सर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? देखिए, इसके लिए हम जो भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के जो भी तरीके होंगे उनको हम अपना रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर जो है हमारी प्रेस रिलीज ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है, सोशल मीडिया पे हम एक्टिव हैं, और हमारे जो ANMs हैं उनको भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सारी ट्रेनिंग दे चुकी हैं। साथ साथ इसके हम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका भी रोल काफ़ी है, क्योंकि ये जो बेनिफिशियरी है स्कूल गोइंग लड़की है। ये तो चंडीगढ़ के अंदर जो लड़कियां की जो है मोस्टली बहुत कम ऐसी लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती इस एज ग्रुप की। तो वहाँ हमने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इस बारे में इतला दे दी है, यहाँ से हमारी तरफ से मेल जा चुकी है, ताकि वो जो स्कूल है अपने स्कूल में इस एज ग्रुप की लड़कियों की लिस्ट बनाएं। हमारे डॉक्टर उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, और फिर जैसे ही एक टारगेट ग्रुप हमारे पास आएगा तो उसकी फिर हम प्लानिंग करके कि कहाँ इन बच्चों को वैक्सीनेट करना है, कितने बच्चों को एक दिन के रखना, तो वो सारे का सारा प्लान हमारा बन चुका है। जैसे ही हमारे पास लिस्टें आएंगी तो वो माइक्रो प्लान में हम उसको एडजस्ट करके फाइनल हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। सर, तो क्या मतलब मैक्सिमम अभियान में चंडीगढ़ ही सबसे आगे होता है, तो क्या इस टीकाकरण में भी चंडीगढ़ देश का पहला स्टेट होगा जहां शुरू होगा? नहीं, देखिए, ये तो नेशनल लेवल पे लॉन्च है, बाकी सारे राज्यों में भी ये साथ के साथ ही जहां तक मेरी जानकारी है लॉन्च होगा। बट इसमें ये है कि हम जो है जैसे आपने बताया टीकाकरण में आ गए, तो इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है साइड बाय, एक तो टीका लगना तो ठीक है, हमारे पास टीका आ गया, ANM ने इसको टीका लगा दिया, लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि एक नया एज ग्रुप है, नई वैक्सीन है, तो इसके जो है वैक्सीनेशन के बाद की ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन एक कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट इम्यूनाइजेशन का, उसका भी डाटा हमने इसको जनरेट करना है, सारे का सारा टीमें बनानी है। तो उसमें जो सारी की सारी तैयारियां वो हम जैसे हम पहले भी इम्यूनाइजेशन में AFI सर्वेलेंस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें आशा है कि हम इस नई वैक्सीन के लिए भी वो सारी की सारी जो अरेंजमेंट्स हैं वो मतलब अपनी जो है खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी, जैसा कि डॉक्टर मंजीत ने बताया, योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बात किशोरियों की हो रही है, और अगर आज की लड़की स्वस्थ रही, समझदार रही, शिक्षित रही, तो कल एक संपूर्ण खुशहाल परिवार की नींव रखेगी। तो अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग इस अभियान को कैसे सफल बनाता है। बिल्कुल सफल होगा ये अभियान। जरूरत है उस सारे अभिभावकों को और उन किशोरियों को जागरूक होने की, क्योंकि मौका दिया है सरकार ने खुद को सुरक्षित करने के लिए। कैंसर जैसी बीमारी से खुद का बचाव करने का मौका दिया है गवर्नमेंट ने, तो वाकई किशोरियों को ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग तिथि की घोषणा करता है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द शहर की 100% उस एज ग्रुप की लड़कियां खुद का टीकाकरण अपने खुद से कह के करवाएंगी।
तो शिक्षा विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है और सफल होगी, क्योंकि बात कैंसर से बचाव की हो रही है। बने रहिए अमर उजाला के साथ। चंडीगढ़ से वीना तिवारी, धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।